देखिए दोस्तों, हमारा हीट ट्रीटमेंट वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज एक हम नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें से आपके काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका थ्रेड। हमारा जो टॉपिक है वो है आपका दोस्तों थ्रेड। ठीक है। अब देखिए, थ्रेड में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, थ्रेड का मतलब आपका चूड़ी, है ना। पहली चीज तो दोस्तों आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपकी जो थ्रेड होती हैं वो आपके कहाँ उपयोग में लाई जाती हैं। सबसे पहले उसके उपयोग आपको पता होना चाहिए कि आपके थ्रेड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमें मुख्यतः तो आपको पता ही है दोस्तों, इसका प्रयोग अपन जोड़ लगाने के कर लिए करते हैं, मतलब दो पार्ट्सों को जोड़ने के लिए। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी आपके क्या हैं, और भी इसके आपके बहुत सारे यूजेज हैं जिन जिन जगहों पर आपके इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कौन सा किया जाता है। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सबसे पहले जो है कि आपके दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए, अर्थात इसमें मैं कह सकता हूं कि आपके फास्टनिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? फास्टनिंग। मतलब इनको आपके जो नट बोल्ट और ये स्क्रू होते हैं इनको फास्टनर्स कहा जाता है। फास्टनर्स वो होते हैं जो दो पार्ट्सों को जोड़ने के लिए आपके प्रयोग में लिए जाते हैं, वो आपके फास्टनर कहलाते हैं। और इनके द्वारा जो आपके क्रिया की जाती है जोड़ने की, उसको फास्टनिंग कहा जाता है। अर्थात दो पार्ट्सों को अस्थायी रूप से जोड़ना। अस्थायी रूप से जोड़ने का मतलब है दोस्तों, जब जरूरत पड़ी तब आपके उस पार्ट को खोल दिया, और जरूरत पड़ी तो उस पार्ट को आपका जोड़ दिया। आपके ये मेन चीज है। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, फास्टनिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका कहाँ किया जाता है? फास्टनिंग का प्रयोग किया जाता है थ्रेड्स के द्वारा। ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि दो पार्ट्स को अस्थायी रूप से जोड़ना, अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए, ठीक है, अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें आपसे, तो दूसरा आपका क्या बनेगा, इसका प्रयोग और दूसरी जगह कहाँ किया जाता है? तो देखिए, आपका चूड़ियों के आपके बहुत जगह उपयोग किए जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि बिना चूड़ियों के कुछ आपके पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चूड़ियों का प्रयोग और कहाँ करते हैं अपन। हम सबसे पहले उनके यूज देखेंगे कि कहाँ उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आपका दूसरा जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किसके लिए किया जाता है? आपका दूसरा प्रयोग किया जाता है आपका समय मापन में। ठीक है दोस्तों, समय मेजरमेंट, समय का जब आपको मापन करना होता है तो समय मापन में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? आपके आपके थ्रेड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो घड़ी होती है पहले उसमें चाबी भी लगाई जाती थी, और चाबी पर आपके क्या होते हैं? आपके छोटे छोटे आपके चूड़ियां कटी हुई होती हैं, चाबी भरते थे तब उस पर, उसी से तो चलता था आपका। आज भी जो घड़ियां होती हैं आपकी, है ना, एनालॉग जो घड़ियां होती हैं, उनमें क्या होता है? आपके जो सुई आपके जुड़ी होती है, निडल जो जुड़ी हुई होती है, उसमें दोस्तों आपके थ्रेड्स कटी हुई होती हैं, और उन थ्रेड्स के माध्यम से ही आपका क्या होता है? आपका घड़ी आपके समय का मापन कर पाती है। अर्थात आपके समय के मापन में भी आपके किसका प्रयोग किया जाता है? आपका थ्रेड्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो और भी हम दोस्तों कहीं आपके इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपके सूक्ष्म मापन में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें आपके सूक्ष्म, या हम कह सकते हैं परिशुद्ध मापन के लिए, है ना। अब आप कहोगे साहब परिशुद्ध मापन कैसे होता है? परिशुद्ध मापन कैसे होगा, मतलब मेजरमेंट इसके द्वारा कैसे हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके जो माइक्रोमीटर होता है वो आपके नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। और माइक्रोमीटर में आपने देखा होगा इस प्रकार से, आपका माइक्रोमीटर हो गया आपका, इस पर थ्रेड्स कटी हुई होती हैं, ठीक है। और इधर से आपका रेचेट होता है जिस पर भी आपके क्या कटी हुई होती है दोस्तों? थ्रेड। ये आपके बोल्ट का काम करता है, ये नट का काम करता है। आपके थिम्बल पे जो आपका एक मान निकल के आता है, एक भाग का 0.5, वो आपके इन दोनों चूड़ियों के बीच की दूरी होती है, पिच, और उसी से आपका मान निकल के आता है। तो मेजरमेंट भी आपका किसके माध्यम से हो रहा है दोस्तों? चूड़ियों के माध्यम से हो रहा है ना। तो देखिए यहां पर आपका दूसरा जो है वो आपका क्या हो गया, मेजरमेंट में भी हम इसी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, है ना। मेजरमेंट में भी इसी का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, मेजरमेंट में भी इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज इसमें हम बात करें आपके दोस्तों, जैसे कि आपका माइक्रोमीटर हो गया। माइक्रोमीटर, जितने भी माइक्रोमीटर हैं आपके सब नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। माइक्रोमीटर, इसके द्वारा अपन सूक्ष्म मापन का भी प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर और किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आपका कम बल लगाकर अधिक भार उठाने में। कम बल लगाकर अधिक भार उठाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कम बल लगाकर अधिक भार उठाने में, ठीक है। कम बल लगाकर आपका अधिक भार उठाने में आपका किस प्रकार से किया जाता है भाई, जैसे कि आप मान के चलो ये गाड़ी को आप क्या कर रहे हो, उठा रहे हो, और जब गाड़ी को उठा रहे हो आप और चार लोग मिलकर भी नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा जैक के माध्यम से आपके एक अकेला आदमी आपके गाड़ी को क्या कर देता है दोस्तों, ऊपर उठा देता है। नहीं उठा देता, क्यों? उसमें आपके चूड़ियां कटी हुई होती हैं, ठीक है, उसमें क्या कटी हुई होती हैं, आपकी चूड़ियां कटी हुई होती हैं। इसीलिए तो आपका पॉसिबल है, कम बल लगाकर बाहर उठा सकते हैं अपन, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, क्या होगा आपका, आपके कम बल लगाकर अधिक भार उठाने में आपका जो जैक होता है, स्क्रू जैक, जैक के माध्यम से लगाते हैं अपन स्क्रू जैक, या फिर हम कह सकते हैं इसमें आपके स्क्रू जैक के साथ फ्लाई प्रेस का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये कम बल लगाकर आपके क्या करते हैं दोस्तों, अधिक भार उठा सकते हैं। तो बताओ, चूड़ियों के माध्यम से ये काम भी किया जा सकता है कि कम बल लगाकर आपका अधिक भार उठा सकते हैं, है ना। इसके बाद आप देखिए अगला क्या होगा आपका, और भी इसके यूजेज हैं, ठीक है। सूक्ष्म मापन में कर लिया, समय मापन में कर लिया, फास्टनिंग के लिए कर लिया, कम बल लगाकर अधिक भार उठाने में कर लिया। अगला देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग अपन पावर ट्रांसमिशन में भी करते हैं। किस में किया जाता है, आपका पावर ट्रांसमिशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए पावर ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो देखिए पावर ट्रांसमिशन में किस प्रकार से किया जाता है, मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, आपके जो पावर होती है, शक्ति होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं आपके, भाई जो पावर है, शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, लेथ का लीड स्क्रू होता है, भाई आपके लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन में आप देखोगे तो ये इस प्रकार से आपका क्या है, लेथ बेड हो गया, और इस लेथ बेड के ऊपर आपका क्या लगा हुआ होता है, आपका ये लेथ बेड के ऊपर आपका क्या लगा हुआ होता है दोस्तों, स्पेंडल लगा हुआ होता है। और इस स्पेंडल में आपके यहाँ पर एक गियर बॉक्स होता है जिसमें आपके दो गियर लगे हुए होते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, कैरेज होती है। क्या होती है आपकी, कैरेज होती है, जिस पर टूल पोस्ट, आपके कंपाउंड रेस्ट, है ना, कंपाउंड रेस्ट, और कंपाउंड रेस्ट के बाद में आपके क्रॉस स्लाइड भी होती है। इस प्रकार से क्रॉस स्लाइड होती है दोस्तों, और क्रॉस स्लाइड के बाद में आपके यहाँ पर इस प्रकार से सैडल लगी हुई होती है। और इस सैडल में दोस्तों यहाँ पर एक प्लेट लगा के अपन क्या करते हैं, एक स्प्लिट नट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आपका स्प्लिट नट। स्प्लिट नट मतलब दो भागों में आपका जो पार्ट आपका बटा हुआ होता है उसको स्प्लिट कहा जाता है। और हम क्या करते हैं दोस्तों, इस गियर बॉक्स से आपका क्या होगा, इस गियर बॉक्स से आपके इस प्रकार से एक शाफ्ट आती है, स्क्रू होता है, इसे हम बोलते हैं आपके लीड स्क्रू। और लीड स्क्रू पर आपके क्या होती हैं दोस्तों, इस पर आपके थ्रेड कटी हुई होती हैं, और ये बोल्ट का काम करता है। इन दोनों को आप कस दोगे तो अब जब कैरेज जो है, कैरेज को पावर के माध्यम से चलाने के लिए आपके लीड स्क्रू को कैरेज के साथ में हाफ नट से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट। अब पावर कहां से लेगा, आपका गियर बॉक्स के माध्यम से कैरेज को पावर दी जाएगी। अगर लीड स्क्रू को इससे कनेक्ट नहीं करते दोस्तों तो अपन कर पाते क्या, बताओ, नहीं नहीं कर पाते ना। तो पावर ट्रांसमिशन में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। ये लीड स्क्रू हो गया, इस पर आपके थ्रेड होती हैं दोस्तों, कौन सी, एक्मे थ्रेड। और एक्मे थ्रेड के साथ साथ इसमें आपका एंगल जो होता है वो कितने का होता है, आपका 29 डिग्री का होता है, जो आपके पावर ट्रांसमिशन के लिए काम में ली जाती है। और देखिए दोस्तों, आपके क्या होता है, आपका डिब्बा होता है इंजन का, और एक इंजन होता है आपका, है ना, ये आपका इंजन हो गया आपका रेल का, ठीक है। और इसको हमें कनेक्ट करना है किसी डिब्बे से। तो आपने देखा होगा इस प्रकार से आपके क्या है, एक जॉइंट होता है या नहीं होता, और इस पर आपके थ्रेड कटी हुई होती हैं। इसको आपका नकल जॉइंट भी कह देते हैं, या फिर इस पे जो थ्रेड कटी हुई होती हैं इसको नकल जॉइंट कहा जाता है। इस पर आपके जो थ्रेड होती हैं वो होती है नकल थ्रेड। कौन सी होती है दोस्तों,
नकल थ्रेड होती हैं। और नकल थ्रेड का जो प्रयोग किया जाता है, नकल थ्रेड का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों आपके जहां आपके जो रेलवे के डिब्बे होते हैं उनको आपके जोड़ने के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है, नकल थ्रेड का प्रयोग। जो हुक होता है उस पर आपके कौन सी थ्रेड कटी हुई होती है, नकल थ्रेड कटी हुई होती है। इसका एंगल आपका 0 डिग्री का रखा जाता है। तो इसका मतलब आपके पावर ट्रांसमिशन में भी हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, पावर ट्रांसमिशन में चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है ना। देखो अगर इस पर चूड़ी नहीं कटी होती है ना, तो इसको अपन इसके द्वारा कैसे जोड़ दे, और नहीं जोड़ते तो फिर कैरेज को अपन पावर से कैसे चला पाते है ना। कैरेज तो यहाँ है और ये पार्ट आपका यहाँ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इससे पहले हमारा यह है पावर ट्रांसमिशन में, जैसे कि आपके हम देख सकते हैं यहाँ पर लेथ का लीड स्क्रू, ठीक है, लेथ का लीड स्क्रू। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों लेथ के लीड स्क्रू के बाद में और किस में किया जाता है आपका ठीक है कोई बात नहीं, लेथ के लीड स्क्रू में कर देंगे। इसके बाद देखिए आपका और भी किया जाता है आपका। अब आप कहोगे कि साहब यहाँ से यहाँ तक इतने पहुंच गए, चूड़ियों के बिना कोई काम ही नहीं हो रहा है ना। अब तक आप देखो सभी आपके फास्टनिंग, दो पार्ट्सों को जोड़ना है अस्थायी रूप से तो फास्टनिंग हो गई। आपके समय अब मापन में भी हम घड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें भी थ्रेड से ही किया जाता है। सूक्ष्म मापन या परिशुद्ध मापन में भी किया जाता है, माइक्रोमीटर होता है। कंबल लगाकर अधिक भार उठाने में आपका इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रू, जैक, प्लाई, प्रेस। पावर ट्रांसमिशन में लेथ का लीड स्क्रू जो होता है, लेथ के लीड स्क्रू के द्वारा भी आपके पावर ट्रांसमिट की जाती है, ठीक है कोई बात नहीं। यहां से आगे हम चलते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आप इसके बाद आपका प्रयोग किया जाता है, देखिए आपके जहां पार्ट्स को दो बराबर भागों में आपको क्या करना हो, बराबर भागों में नहीं सॉरी, आपके आकार बदलने के लिए। कोई आपका पार्ट इतना बड़ा है और इसको आपके छोटे छोटे टुकड़ों में आपको क्या करना है दोस्तों, तोड़ना है, ठीक है। तो तब भी हम थ्रेड्स का प्रयोग करते हैं आजकल, है ना। मैं कह सकता हूं आपके पदार्थ के कण का आकार बदलने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात पदार्थ के कण का आकार बदलने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, आकार बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है आपका, बदलने के लिए आकार बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके थ्रेड्स का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे साहब कैसे, तो देखिए आपने कभी चक्की देखी है, आटा पीसने वाली जो चक्की होती है उसमें भी तो आप देखा होगा, जब हमें अनाज मोटा चाहिए या फिर आपका क्या है पतला चाहिए, है ना, महीन चाहिए या बारीक चाहिए या मध्यम प्रकार का चाहिए, तो वो साइज चेंज होता है। वो किससे होता है, उसमें आपका एक स्क्रू लगा हुआ होता है और उस स्क्रू के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, उस स्क्रू के माध्यम से हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको आपके साइज सेट कर देते हैं कि इतनी साइज का हमें आटा चाहिए, तो उसी साइज में निकलता है। लेकिन वो पॉसिबल कैसे, उसमें भी तो थ्रेड कटी हुई होती है भाई। इस प्रकार से आपने देखा होगा भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपके चक्की हो गई और इस चक्की में आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये चक्की हो गई आपकी और यहाँ एक आपका क्या लगा हुआ होता है, स्क्रू लगा हुआ होता है, इस प्रकार का होता है या नहीं होता। और उसको अपन कसेंगे तो उसके माध्यम से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जो थ्रेड है वो आपके कट जाएंगी, ठीक है। थ्रेड क्या हो जाएंगी दोस्तों, काटी जाएंगी। तो यहां पर आपके इसका क्या हो जाएगा, ये यहां से साइज चेंज कर देगा या नहीं कर देगा बताओ। इसके बाद में देखिए दोस्तों आप आपका अगला, अब ये तो हो गए दोस्तों अपने क्या एडवांटेज, कि हम जो थ्रेड्स हम यूज में ले रहे हैं, जैसे आटा चक्की की मशीन है उसमें भी आपके इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, थ्रेड्स का ही प्रयोग किया जाता है। और आपके कीमा कट्टर मशीन होती है, ठीक है। आजकल जो आपके देखे होंगे आपने प्याज काटने की मशीन आती है, तो उसमें भी तो वो थ्रेड्स तो होती हैं। आलू काटने की मशीन है, उस पर एक साथ रखो, आपके छोटे छोटे टुकड़ों में आपके बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, होता है या नहीं होता। ऐसे प्याज का सिस्टम है, प्याज को काट देते हैं आजकल काफी सारी वो, केवल वो आपके होती क्या है दोस्तों, उनको कीमा कट्टर मशीन कहा जाता है ना। तो इसको अपन बोल देते हैं कीमा कट्टर मशीन में भी, क्योंकि उसके मांस के टुकड़े के बराबर बराबर भाग करने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं आपके कीमा कट्टर मशीन में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है कोई बात नहीं दोस्तों, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गए आपके थ्रेड्स के एडवांटेज। एडवांटेज के बाद में हम बात करेंगे, आपका अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, एडवांटेज हो गया। अब हम किस विधि के द्वारा इसको निर्माण करते हैं, कि जो थ्रेड्स बनाई जाती हैं वो किस विधि के द्वारा बनाई जाती हैं, तो इस चीज को हम देखते हैं पहले।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके किसकी, भाई सबसे पहले हम बात करते हैं आपके किसकी, कि थ्रेड किस विधि द्वारा बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है, क्या, कि आपके जो चूड़ी है, ठीक है, आपका नोट करके एक पॉइंट नोट कर देना है कि आपकी जो थ्रेड्स हैं, ठीक है, आपकी क्या है, थ्रेड किस विधि द्वारा बनाई जाती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, थ्रेड जो है वो आपके किस विधि द्वारा तैयार करते हैं अपन, थ्रेड हेलिक्स विधि के द्वारा। देखो हेलिक्स का मतलब कुंडली विधि जो होती है उसको हेलिक्स विधि कहते हैं, ठीक है। कुंडली आकार में आपके जितने भी पार्ट्स बनाए जाते हैं हेलिक्स विधि द्वारा क्या की जाती है, आपकी बनाई जाती है जो थ्रेड्स होती हैं, ठीक है दोस्तों। यहां से हम आगे चलते हैं, हम थ्रेड के बारे में देखते हैं दोस्तों कि थ्रेड की टर्मिनोलॉजी या शब्दावली, ठीक है, मतलब थ्रेड की हम देखेंगे कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग को क्या कहा जाता है ना, उन चीजों को हम यहां देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारा अगला जो पॉइंट है आपका वो है दोस्तों थ्रेड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो क्या है आपका, थ्रेड टर्मिनोलॉजी, मतलब हम कह सकते हैं आपके चूड़ी की शब्दावली, चूड़ी की शब्दावली। तो देखिए दोस्तों चूड़ी की जो शब्दावली है वो क्या है ना। तो देखिए हमारे पास में हम एक डायग्राम बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके और कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये थ्रेड कटी हुई है, ठीक है। ये कोई आपका बोल्ट है ना, और बोल्ट पर आपके क्या कटी हुई है दोस्तों, चूड़ी। और ये कैसी चूड़ी है आपकी, बाह्य चूड़ी है, ठीक है। ये कैसी चूड़ी है आपकी, बाह्य चूड़ी है। ये इस प्रकार से आपकी थ्रेड, ठीक है। इसमें आप अगर देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये इस प्रकार से आपकी थ्रेड हो गई, ठीक है। ये आपके थ्रेड हो गई। अब हम देखते हैं अपने जितने भी हम पार्ट्स बनाते हैं, है ना, तो उनमें आपके पार्ट्स में आपने देखा होगा दोस्तों, जो हम पार्ट्स बनाते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेंटरिंग कर दी जाती है, मतलब सेंटर लाइन एक्सिस जो अक्ष होती है उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या खींचेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपके सेंटर लाइन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्या होगी दोस्तों, सेंटर लाइन होगी, ठीक है। ये आपके, इसको हम कह देते हैं प्यारे मित्रों, क्या कह दिया जाता है, इसको कह दिया जाता है आपका एक्सिस, ठीक है। इसको क्या कह दिया जाता है दोस्तों, एक्सिस। इसको हम बोल देते हैं आपका अक्ष, ठीक है। इसको आपका क्या कह दिया जाता है, आपका अक्ष कह दिया जाता है, ठीक है। अक्ष के बाद में आप देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो तिरछी सतह आप देख रहे हो, मैं अभी ये आपके यहाँ पर तिरछी सतह को प्रदर्शित करूंगा कि आपके जो तिरछी सतह होती हैं, जैसे ये वाली तिरछी सतह हो गई आपकी, है ना, ये वाली तिरछी सतह हो गई, ये वाली तिरछी सतह हो गई, और ये वाली तिरछी सतह हो गई। जो ये तिरछी सतह आप देख रहे हो इनको आपका कहा जाता है दोस्तों क्या, इन तिरछी सतहों को आपका कहा जाता है फ्लैंक। क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको आपका कहा जाता है फ्लैंक। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी भी आपकी इसमें ये तिरछी सतह देख रहे हो ना, ये इस प्रकार की जो तिरछी सतह हैं, ये वाली ये सब आपके फ्लैंक कहलाती हैं, ठीक है। फ्लैंक के बाद में देखिए दोस्तों, इसमें आप देखोगे तो तीन आपके डायामीटर, एक तो इंटरनल डायामीटर, एक आपके आउटर डायामीटर, मतलब इनसाइड डायामीटर और एक आउटसाइड। देखो एक तो डायामीटर जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपका क्या है, आप अगर देखोगे तो देखिए यहां से ये वाला, मतलब ये क्रेस्ट जो दे रखा है आपका, इस क्रेस्ट से और इस वाले क्रेस्ट तक, मतलब ये जो है आपका, ये जो डायामीटर है दोस्तों, ये आपका कौन सा डायामीटर होगा आपका, एक तो डायामीटर ये बनेगा आपका, ठीक है। एक डायामीटर तो ये बन गया आपका, और दूसरा कौन सा बनेगा आपका, दूसरा डायामीटर ये बन जाएगा आपका। देखिए यहां से भी एक आपका रूट, देखो आपके फ्लैंक की जो तिरछी सतह जहां ऊपर जाकर मिल रही है ना,
ये ऊपर जाकर जहां मिल रही है, जैसे ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला हुआ, ये हुआ, इस प्रकार से जहां ऊपर जाकर मिल रही हैं, ये ऊपर ही तो मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है, जहां ऊपर जाकर मिलती हैं, इनको आपका क्या कह दिया जाता है दोस्तों, इसको कह देते हैं अपन क्रेस्ट। इसको क्या कह दिया जाता है आपका, इसको कह दिया जाता है आपका क्रेस्ट, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या कहलाएगा, आपका क्रेस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए क्रेस्ट का मतलब होता है आपका चोटी, इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, इसको कह दिया जाता है आपका चोटी, या फिर हम इसको बोल देते हैं आपका शिखर, ठीक है। इसको आपका क्या कह दिया जाता है, आपका चूड़ी, या फिर हम इसको बोल देते हैं आपका शिखर। और देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे देखा क्रेस्ट क्या है, आपके जो आपके चूड़ी की तिरछी सतह हैं, जहां जाकर आपके ऊपर मिलती हैं जिस बिंदु पर, उसको तो क्रेस्ट, चोटी या शिखर कह दिया जाता है। और जहां आपके ये नीचे जाकर मिलती हैं, तो देखिए नीचे कहाँ मिल रही हैं, देखो यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है, नीचे भी तो मिल रही है, ये इस प्रकार से ये वाली जो सतह नीचे जहां जाकर मिलती है, उस वाले पॉइंट को आपका क्या कह दिया जाता है, इस वाले पॉइंट को दोस्तों हम बोल देते हैं आपका क्या, इस वाले पॉइंट को आपका कह दिया जाता है, ये वाला जो नीचे देखो तिरछी सतह जहां नीचे जाकर मिल रही है, ये तो आपका रूट हो जाएगा, और ऊपर जाकर मिल रही है तो वो क्रेस्ट हो जाएगा। ये रूट हुआ, ये क्रेस्ट हुआ, ये रूट है, ये क्रेस्ट है, ये रूट है, ये क्रेस्ट है। मतलब आपके नीचे मिल रही है, मिलेगी वो तो आपके तिरछी सतह, ऊपर भी मिलेगी और आपके नीचे भी मिलेगी। नीचे जहां मिल रही है वो जड़ हो गई, ऊपर जहां मिल रही है वो आपके क्रेस्ट होगी। तो देखिए दोस्तों, ऊपर जहां से हम बात करें, इसके बाद हम देखते हैं आपका क्या, कि भाई हमारे पास में रूट हो गया, क्रेस्ट हो गया, है ना। रूट, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, आपका रूट कहलाता है। इसको हम बोल देते हैं आपके जड़, या फिर इसको बोल दिया जाता है आपका गर्त, ठीक है। इसको हम रूट बोल देते हैं, या फिर हम इसको बोल देते हैं दोस्तों गर्त बोल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपका क्या है, अगला पॉइंट क्या बनेगा, एक तो आपका ये हो गया इनसाइड डायामीटर, ठीक है, और एक हो गया आउटसाइड डायामीटर। इसको जो आपका देखो, एक तो चूड़ी का आपका सबसे अधिक व्यास होगा, और एक आपका चूड़ी का कम से कम व्यास होगा, आपके दो व्यास हो गए, ठीक है। तो देखिए अधिकतम व्यास तो ये होगा आपका, है ना, चूड़ी के क्रेस्ट टू क्रेस्ट हम कह सकते हैं जो व्यास होगा, मतलब सबसे अधिकतम व्यास जो होगा थ्रेड का, वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, इसको हम बोल देते हैं आउटसाइड डायामीटर, ठीक है, आउटसाइड डायामीटर। या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, मेजर डाया। इसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों, मेजर डाया बोल दिया जाता है इसी को, ठीक है। इसको हम मेजर डाया, या फिर हम क्या बोल देते हैं आपका मैक्सिमम डाया। और देखिए दोस्तों, दूसरा भी आपका बनेगा यहां से, एक आपके रूट टू रूट लगा लो आप, मतलब एक आपका जो है वो यहां से बन जाएगा इस प्रकार से, ये वाला जो है, ये क्या कहलाएगा दोस्तों आपका, ये वाला जो डायामीटर है, इसको हम बोल देते हैं आपका माइनर डाया। इसको क्या कह दिया जाता है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, माइनर डाया। इसको हम क्या बोल देते हैं, माइनर डायामीटर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक पिच डायामीटर और होता है, उससे पहले अपन पिच को देखेंगे। तो देखिए पिच कहाँ होती है भाई, चूड़ी की जो पिच होती है उसकी अगर बात की जाए, तो आप देखिए चूड़ी की पिच कहाँ होगी, तो देखिए चूड़ी की पिच आपके यहां पर होगी दोस्तों, इस प्रकार से। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, मतलब चूड़ी का एक क्रेस्ट से संगत, संगत का मतलब जस्ट आगे वाला क्रेस्ट, है ना, ऐसे नहीं, ऐसे तो सभी क्रेस्ट हैं, आगे तो सभी क्रेस्ट होते हैं, इसके संगत क्रेस्ट होना चाहिए। संगत का मतलब होता है आपके जस्ट आगे वाला। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपका क्या है, ये इस प्रकार से आपके जो गैप होता है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के मध्य और अक्ष के कैसे आपके समांतर जो दूरी होती है, वो आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, इस वाले पॉइंट को हम कह देते हैं, इसको कहा जाता है आपका पिच। इसको क्या कह दिया जाता है प्यारे दोस्तों, इसको हम बोल देते हैं आपका पिच, ठीक है। तो पिच हो गया आपका। अब पिच के बाद में आप देखिए और क्या होगा, आपने मेजर डाया देख लिया और एक आपने माइनर डाया देख लिया। एक होता है दोस्तों पिच डायामीटर, इसमें एक और क्या होता है आपका पिच डायामीटर होता है। और पिच डायामीटर की अगर हम बात करें, तो देखिए वो पिच से ही लिया जाता है। अब हम उसको एग्जैक्ट तो मानते नहीं है, लेकिन काल्पनिक डायामीटर होता है, उसकी कैलकुलेशन नहीं होती है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूले से अपन मान निकालते हैं। तो देखो इसके आपके लगभग बीचों बीच होके, जैसे ये वाली पिच आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो है, ये आप इस प्रकार से देखिए, ये मतलब
ये वाला, ठीक है। इसमें भी आपका यहां से इस प्रकार से हम लेंगे इसको, ये मतलब पिच के समांतर जो दूरी है, यहां पे देखिए दोस्तों, आपका अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो इस प्रकार से है। मतलब ये वाली जो दूरी हम देख रहे हैं, ये बीचों बीच होके जा रही है ना आपके, इस प्रकार से ये वाली जो दूर, ये इस प्रकार से यहां से यहां तक, और इधर भी आपका यहां से ये, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें आपके, तो ये जो डायामीटर आपका निकल के आया, ठीक है, ये जो डायामीटर आपका निकल के आया, इसको आपका कहा जाता है आपका पिच डायामीटर। अब देखिए ये आपका क्या होता है, माइनर डायामीटर से तो बड़ा होगा, और मेजर डायामीटर से हमेशा ये क्या होगा आपका, कम होगा। इसको हम बोल देते हैं दोस्तों पिच डाया, इसको क्या कह दिया जाता है आपका, पिच डायामीटर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आपके तीन प्रकार के डायामीटर हो गए दोस्तों इसमें, एक तो आपका मेजर डाया जिसे हम आउटसाइड या बाहरी डायामीटर बोल देते हैं, और एक आपका क्या हो गया आपका माइनर डाया, जो आपका कम वाला व्यास होता है उसको माइनर डाया कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हमने फ्लैंक भी देख लिया, आपके पिच देख ली, आपके क्रेस्ट देख लिया, रूट देख लिया, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका थ्रेड का एंगल। इसमें आपके क्या पूछ लिया जाता है आपसे, थ्रेड चूड़ी का कोण। अब देखिए कोण की अगर बात कर रहा है, तो कोण की अगर हम बात करें, तो जैसे मान के चलो आपका ये वाला जो पोर्शन है, जैसे इसको अगर मैं इस प्रकार से बढ़ा देता हूं, तो आप देखिए ये वाला जो कोण बन रहा है आपका, ये कोण जो बन रहा है, इसको हम बोल देते हैं आपका थ्रेड एंगल। इसको क्या बोल दिया जाता है दोस्तों, इसको कह दिया जाता है आपका थ्रेड एंगल, मतलब चूड़ी का कोण, ठीक है। थ्रेड एंगल बोल दिया हमने भाई, एक्सिस देख लिया आपने, पिच देख लिया, क्रेस्ट, रूट, आउटसाइड डायामीटर या मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर, है ना, या फिर आपके पिच डायामीटर, फ्लैंक, ये सारी चीजें आप इसमें देख चुके हो। अब इसके बाद इसमें एक दोस्तों आपका हेलिक्स एंगल और निकल के आता है। अगर हेलिक्स एंगल की अगर बात की जाए, तो देखिए ये इस चूड़ी में क्या होता है आपका, स्लोप होता है। भाई हम बात करें इसमें आपका चूड़ी में क्या होता है आपका, ये आपका स्लोप होता है इस प्रकार से, ये आपके स्लोप होगा। भाई मैं इस प्रकार से इसके साथ में इसको मिला दूं, तो इस थ्रेड में आपका ये स्लोप होगा या नहीं होगा बताइए। अब जब ये स्लोप होता है ढलान, तो आप देखिए दोस्तों यहां से हम क्या करते हैं, इसको एक्सिस से निकालते हैं। हेलिक्स एंगल जो होता है, जैसे ये यहां से आप देख रहे हो इस प्रकार से, और इसमें एक लंबवत आपके रेखा अगर खींच दी जाए, तो ये आपका एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। भाई ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है, इसको आपका हेलिक्स एंगल बोला जाता है, ठीक है। हेलिक्स एंगल, अक्ष के साथ एक लंब डाल दो आप इस पर, तो आपके जो आपका कोण निकल के आएगा वो आपका कौन सा आ जाएगा दोस्तों, हेलिक्स एंगल का मान निकल के आ जाएगा। अक्ष के साथ में जो ढलान होता है स्लोप, इस स्लोप के साथ में आप सीधी रेखा लंब डाल दो अक्ष पर, तो जो एंगल बनता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका हेलिक्स एंगल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यहां तक अपना चीजें कंप्लीट हुई। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में आपके बात करेंगे सारे पार्ट्सों की आपकी परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा जो थ्रेड का टॉपिक चल रहा था, थ्रेड में हमने प्रीवियस क्लास में उसके पार्ट्स देखे थे, आउटसाइड डायमीटर क्या होता है, इनसाइड डायमीटर क्या होता है। तो देखिए एक बार हम फिर से डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। जो आपका डायग्राम हमने बनाया था वो आपका कुछ इस प्रकार का था थ्रेड का। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने थ्रेड का डायग्राम बना लिया था प्रीवियस क्लास में। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका हमने क्या बीचों बीच होके एक लाइन खींची थी, जैसे हम सेंटर लाइन के नाम से जानते हैं, है ना, जो इसको दो बराबर भागों में क्या करता है दोस्तों, डिवाइड करता है, ठीक है। ये दो बराबर भागों में इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज जो है आपकी वो क्या होगी आपकी, इसमें जो हमने डिवाइडेशन कर दिया है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके जो इसमें एक तो इनसाइड डायमीटर होता है, एक आपका आउटसाइड डायमीटर होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से अगर हम देखें इस प्रकार से, ये वाला जो पोर्शन है, यहां से ये और ये जो पोर्शन है आपका, ये मैंने आपको बताया था
आपका चूड़ी का जो अधिकतम व्यास होता है भाई, आपके क्रैश टू क्रैश जो आपका व्यास होता है, इसको अपन क्या कह देते हैं, आपका मेजर डायामीटर कह दिया जाता है। इसको क्या कह देते हैं अपन, मेजर डायामीटर। मैंने कहा अभी पढ़ाया था आपको क्लास में, है ना। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको आपका मेजर डाया, या फिर हम बोल देते हैं आपका मैक्सिमम डाया, या फिर आपका आउटसाइड ओडी भी कह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके ये जो पूर्ण पॉइंट आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट जहां पर आपके ये फ्लैंक बताई थी मैंने भाई, ये जो तिरछी सतह आप देख रहे हो, ये वाली तिरछी सतह है, ये तिरछी सतह है, ये जितनी भी आपके तिरछी सतह आप देख रहे हो, इनको आपका क्या कहा जाता है, आपका इनको कहा जाता है दोस्तों फ्लैंक। इनको क्या कह देते हैं अपन, इसको आपका कह दिया जाता है फ्लैंक। इस वाले पोर्शन को फ्लैंक कह दिया जाता है। और ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। और देखिए दोस्तों, यहां पर हम देखें कि आपके ये जो आपके नीचे जो आपके पॉइंट मिल रहे हैं, ये वाले पॉइंट, ये इस प्रकार के जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है, जैसे कि आपकी फ्लैंक है, फ्लैंक के आपके मैंने बताया था, फ्लैंक की जो आपके तिरछी सतह होती हैं, आपके जिस बिंदु पर जाकर ऊपर मिलती हैं, जैसे ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, जो मैंने वाइट से लगा रखे हैं, ये सभी पॉइंट जो हैं आपके, वो आपके दोस्तों क्या कहलाते हैं, आपके ये वाले पॉइंट जो हैं वो आपके रूट कहलाते हैं। जो आपके फ्लैंक की तिरछी सतह जहां नीचे जाकर मिलती है जिस बिंदु पर, उसको रूट कहते हैं। और जहां पर आपके ऊपर जाकर मिलती है उसको आपका क्रेस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको तो अपन क्या बोल देते हैं, आपका क्रेस्ट कह दिया जाता है। और जो ये तिरछी सतह आप देख रहे हो, इनको आपका क्या कह दिया जाता है, आपका फ्लैंक कह दिया जाता है। ठीक है, क्रेस्ट हो गया, फ्लैंक हो गया। इसी क्रेस्ट को आपके शिखर या चोटी भी कह रहे थे अपन। ठीक है, इसको शिखर या फिर हम क्या कह रहे थे, आपका चोटी कह रहे थे। ठीक है, इसी को आपका चोटी कह दिया जाता है। और नीचे वाला जो ये पोर्शन आप देख रहे हो, इसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों, इसको आपका क्या कह दिया जाता है, रूट कह दिया जाता है। मैंने पिछली क्लास में आपको सारी चीजें समझा दी थी। ठीक है दोस्तों, अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका क्या होगा, ये आपका मिनिमम डाया होगा। इसको हम क्या कह देते हैं, आपका माइनर डाया। एक तो हो गया मेजर डाया, और एक कौन सा हो गया दोस्तों, आपका माइनर डाया, या फिर हम इनको बोल देते हैं आईडी, इनसाइड डायामीटर। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको यहां से यहां तक बताया था कि आपके एक क्रेस्ट से संगत दूसरे क्रेस्ट और अक्ष के समांतर, ये अक्ष हो गई दोस्तों। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या है, आपका एक्सिस है, इसको हम अक्ष बोलते हैं। इस अक्ष के समांतर जो आपके दूरी होती है, इसको आपका क्या कह दिया जाता है दोस्तों, इसको बोल दिया जाता है आपका पिच। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आपका पिच कह दिया जाता है। ठीक है, एक क्रैश से आपके संगत दूसरे क्रैश के मध्य और अक्ष के समांतर जो दूरी होती है दोस्तों, वो आपकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लैंक हो गई, क्रैस्ट हो गया, रूट हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका एक पिच डायामीटर भी होता है। और पिच डायामीटर जो होता है, हम ये वाला पिच डायामीटर लेते हैं। ठीक है, इसके बीचों बीच होके हम इस प्रकार से रेखा खींच देते हैं, तो आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन निकल के आया आपका, ये आपका जो होता है दोस्तों, वो आपका क्या कहलाता है, आपका पिच डायामीटर कहलाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका पिच डायामीटर कह दिया जाता है। ठीक है, पिच डायामीटर हो गया आपका, है ना, पिच डायामीटर हो गया इस प्रकार से। अब देखिए हमारे पास में अगला जो पॉइंट है आपका, वो है आपके थ्रेड के एंगल का। तो देखिए थ्रेड एंगल अगर आप देखना चाह रहे हो, तो थ्रेड एंगल ये वाला पोर्शन है दोस्तों। देखो ये आपके जहां पर ये क्रेस्ट पर जाकर मिल रही है जिस बिंदु पर, तो ये एंगल बनेगा या नहीं बनेगा। इसको तो आपका क्या कह दिया जाता है दोस्तों, इसको हम बोल देते हैं आपका थ्रेड एंगल। इसको क्या कह दिया जाता है, आपका थ्रेड एंगल, मतलब चूड़ी का कोण। अब चूड़ी के कोण तो आपके अलग अलग होते हैं दोस्तों, अलग अलग कोण पर आपके चूड़ियां बनाई जाती हैं। ठीक है, इसमें आपका अगला पॉइंट देखेंगे अपन, तो किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, देखिए अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें। तो देखिए इसमें एक आपका थ्रेड एंगल भी बनता है। क्या बनता है, थ्रेड हेलिक्स एंगल। क्योंकि ये चूड़ियां हमेशा हेलिक्स विधि के द्वारा बनाई जाती हैं, तो इनको आपका हेलिक्स एंगल बोला जाता है ना। तो हेलिक्स एंगल कैसे बनता है आपका, देखिए दोस्तों, इसमें आपके चूड़ी में हमेशा ढलान होता है। अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से ये चूड़ी आपके कुछ ढलान में इस प्रकार से बनी हुई होंगी, बनेंगी या नहीं बनेंगी दोस्तों, बताइए। ये इस प्रकार से इसमें ढलान होगा आपका चूड़ी में, होगा या नहीं होगा। मतलब इसको आपका क्या कह दिया जाता है, इसको आपका बोल दिया जाता है दोस्तों स्लोप। इनको हम क्या बोल देते हैं, आपका स्लोप बोल देते हैं। और हेलिक्स एंगल हमेशा स्लोप के साथ बनता है। आप अगर देखिए, हम अक्ष पर अगर लंब डाल दें, हम अक्ष पर क्या कर दें दोस्तों, अक्ष पर आपका लंब डाल दिया जाए, जैसे मैं यहां से एक सीधा लंब डालता हूं इस प्रकार से,
तो आपके देखो जो मैंने ये लंब डाला है आपका, ये वाला, ये लंब जो डाला है, तो इसमें आप देखोगे ये जो एंगल बन रहा है आपका, है ना, ये एंगल बन रहा है आपका, या ये एंगल बन रहा है आपका, ये आपका जो एंगल होगा वो आपका कौन सा कहलाएगा दोस्तों? इस एंगल को आपका कह दिया जाता है हेलिक्स एंगल। इसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों? ये जो एंगल है आपका, इसको आपका कह दिया जाता है हेलिक्स एंगल। इसको हम क्या कह देते हैं? आपका हेलिक्स एंगल, या फिर आपका रेक एंगल कह दिया जाता है। ये हमेशा स्लोप के साथ में बनता है, ये सब जो है आपके स्लोप है, ढलान है, ठीक है। इसको आपका क्या कह दिया जाता है? आपका हेलिक्स एंगल, या फिर हम इसको बोल देते हैं आपका दोस्तों स्लोप एंगल, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहां से हम आगे चलते हैं आपका, अब हम परिभाषा देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है दोस्तों इसमें? अब हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, वो कौन सा होगा? आपका सबसे पहला पॉइंट होगा दोस्तों आपका आउटसाइड डायामीटर, ठीक है, आउटसाइड डायामीटर। आउटसाइड डायामीटर आपका क्या होगा दोस्तों? डायामीटर, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? आपका मेजर डाया। भाई इसी को ही तो आपका मेजर डाया कहा जाता है ना, इसको आपका मेजर डायामीटर बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके क्या होगा, चूड़ी का जो आपका अधिकतम जो व्यास होगा वो आपका मेजर डायामीटर होगा, और जो कम से कम व्यास होगा वो आपका क्या कहलाएगा? माइनर डायामीटर कहलाएगा। मैंने आपको इस डायग्राम में बता चुका हूं, आपके चूड़ी का अधिकतम व्यास यहां से ये आउटसाइड डायामीटर हो गया, आपका कम से कम व्यास आपका माइनर डायामीटर हो गया, और इनके पिच से जो चलती है वो आपके पिच डायामीटर। तो तीनों प्रकार के डायामीटर को हम देखते हैं अभी किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके चूड़ी का अधिकतम जो व्यास होगा, आपका अधिकतम व्यास क्या कहलाता है? आपका अधिकतम व्यास आपका मेजर डायामीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका मेजर डाया कहलाता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपका अधिकतम व्यास तो इंटरनल थ्रेड में भी होगा। जैसे कि अगर इंटरनल थ्रेड होगी तो इस प्रकार से होगी या नहीं होगी? बताइए। ये तो हो गई आपकी इंटरनल थ्रेड, ठीक है, ये क्या होगी दोस्तों? इंटरनल थ्रेड। भाई नट पे भी तो कटी हुई होगी ना, और नट पे भी आपका क्या होगा दोस्तों? भाई नट पर भी आपके क्या होगा? आंतरिक व्यास या बाह्य व्यास होगा, इस प्रकार से होगा या नहीं होगा? तो इसमें आपके मैक्सिमम व्यास है ना, तो इसमें भी मैक्सिमम व्यास होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम व्यास होगा उसको तो हम बोल देते हैं नट में क्या होगा, ये आपका कहलाता है दोस्तों मैक्सिमम जो व्यास है आपका, इसका किसका? आपका नट का। इसको तो अपन बोल देते हैं आपके क्या, इसको हम बोल देते हैं नॉमिनल डायामीटर, है ना। और मिनिमम को आपका क्या बोल दिया जाता है? इनसाइड, क्योंकि रूट से चलता है आपका, है ना, तो रूट टू रूट होता है, इसको रूट डायामीटर बोलते हैं कम से कम को, और अधिकतम जो होता है उसको मेजर डाया बोल देते हैं। अगर यही चीज आपके किस में होगी? आपके बोल्ट में होगी। किस में होगी? आपके अगर बोल्ट में होगी, ठीक है, तो बोल्ट में किस प्रकार से होगा दोस्तों? बोल्ट में इस प्रकार से होगा, होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये बाहर की तरफ निकली निकली हुई होंगी चूड़ियां, इस प्रकार से। इसको हम बोल देंगे आपका आउटसाइड डायामीटर, ठीक है। आउटसाइड डायामीटर में क्या होता है? आउटसाइड डायामीटर में दोस्तों आप देख सकते हो आसानी से, क्या होगा आपका? ये वाला जो होगा इसको हम बोलते हैं फुल डायामीटर। इसको क्या कह दिया जाता है? आपका फुल डायामीटर। मतलब बोल्ट में इस अधिकतम व्यास को क्या कहेंगे अपन? फुल डायामीटर। और आपके इसको हम क्या कह देते हैं? आपके जो आपके नट होगा, बोल्ट होगा, उसमें आउटसाइड डायामीटर बोल दिया जाता है, ठीक है। डायामीटर दोनों में आपके अलग अलग होंगे, नाम चेंज हो जाते हैं, बात वही है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या कह सकते हैं? अगर आपके बोल्ट पर, इसको हम क्या कहेंगे? बोल्ट पर इसको आपका कहा जाता है फुल डायामीटर। बोल्ट पर क्या बोलते हैं? इसको फुल डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। और अगर वहीं अगर ये नट पर और किस पे होगा? आपके नट पर होगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? आउटसाइड डायामीटर कह देते हैं। नाम एक ही है, बाह्य व्यास, चाहे आपके फुल डायमीटर का मतलब भी आपका यही हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका क्या? दूसरा पॉइंट है आपका इनसाइड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? इनसाइड डायामीटर, ठीक है। और इनसाइड डायामीटर को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इनसाइड डायामीटर को आपका माइनर डायामीटर कहा जाता है। बताया था ना आपने को मैंने, माइनर डायामीटर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें भी आपका सेम वही हो गया, आपका चूड़ी का आपका निम्नतम जो व्यास होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चूड़ी का
आपका निम्नतम व्यास, मतलब निम्न का मतलब कम से कम व्यास, वहां पर अधिकतम था, कम से कम जो व्यास है वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, कम से कम व्यास जो होगा आपका वो इनसाइड डायामीटर कहलाता है। ठीक है, कम से कम व्यास आपका क्या कहलाएगा, कम से कम व्यास इनसाइड डायमीटर। लेकिन इसी को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, आपका यदि ये किस में है, ये अगर नट बोल्ट पर है, किस पर है आपका, बोल्ट पर है, तब तो इसे हम क्या बोल देंगे आपका, इनसाइड डायामीटर। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका, इनसाइड डायामीटर। और अगर आपके देखो दोस्तों ये किस पे होगा आपका, अगर नट पर है तो नट पर क्या बोलते हैं इसको, देखो नट पर क्यों बोलते हैं, आपके ये क्या हो गया आपका, रूट हो गया, नीचे वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया आपका, रूट हो गया, है ना। और इस रूट से आपके क्या, इस रूट के मध्य, मतलब मिनिमम व्यास तो यही होगा ना आपका, रूट टू रूट, है ना। तो इसको हम इसमें बोल देते हैं आपका रूट या कोर डायामीटर, क्या कह दिया जाता है आपका, इसको हम बोल देते हैं आपका, नट पर होगा, बात तो वही है ना। अगर ये आपके नट पर होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रूट, या फिर हम बोल देते हैं कोर डायामीटर। ठीक है, इसको आपका क्या कह दिया जाता है, कोर डायामीटर। तो दो प्रकार के डायामीटर तो आपने दोस्तों कवर कर लिए, एक आपका आउटसाइड डायामीटर और एक आपका इनसाइड डायामीटर। तीसरी चीज आपके इसमें पिच डायामीटर से आपका क्वेश्चन, हमने पिच डायामीटर आपको बताया था, तीसरा पॉइंट किससे बनेगा दोस्तों, पिच डायामीटर से, पिच व्यास डायामीटर। तो देखिए आपका पिच डायामीटर क्या होगा आपका, इसको हम बोल देंगे आपका पिच व्यास। तो देखिए दोस्तों पिच व्यास क्या होता है, एज ए हम इसकी गणना नहीं कर सकते, पिच व्यास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, सॉरी इसकी आपकी गणना ऐसे नहीं होती कि हम डायरेक्ट परिभाषा देते, क्योंकि ये काल्पनिक डायामीटर होता है। कैसा होता है दोस्तों, काल्पनिक डायामीटर होता है, तो ये कल्पना की जा सकती है, इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूले से निकालते हैं, कोई परिभाषा नहीं बनाते हैं इसकी, है ना। तो इसमें आप देखिए आपका सबसे पहले पिच डायामीटर की अगर बात करें तो आपका क्या बनेगा, यह आपका क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि काल्पनिक व्यास कौन सा होता है तो आप बता सकते हो, यह कैसा होता है दोस्तों, काल्पनिक व्यास होता है। ठीक है, काल्पनिक व्यास होता है। अब देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं, इसको मैं पीडी लिख सकता हूं, पिच डायामीटर। और पिच डायामीटर हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए पिच डायामीटर हम किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, ये पिच डायामीटर है आपका, मतलब ये देखिए चूड़ी की डेप्थ, ये आप देखोगे यहां पर, ये वाला जो है यहां से यहां तक आप अगर देखते हो, ये जो है ये क्या होगी दोस्तों, चूड़ी की गहराई होगी, इसको हम डेप्थ बोल देंगे। डेप्थ मतलब चूड़ी कितनी गहरी है, अगर ज्यादा गहरी होगी तो जल्दी टूटेगी और कम गहरी होगी तो कम जल्दी टूटेगी, वो लेट टूटेगी, है ना। क्योंकि ज्यादा गहरी होगी तो वो आपके पतला हो जाता है क्रेस्ट पे जाके और आसानी से चूड़ी टूट जाती है। तो देखिए गहराई, इधर भी आपके गहराई है या नहीं है बताओ, दोनों तरफ आपके गहराई है। इसमें अगर हम देखें इस प्रकार से तो आपके देखो इसको आधा कर रहे हैं अपन, है ना। और इसमें भी आपके क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना आप, इसको मैंने आधा कर दिया गहराई को, पर इधर से मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया आपका, है ना, दोनों तरफ से आधा कर दिया। तो अब अगर यहाँ पर ये ऊपर वाला जो था आपका, ये वाला पोर्शन, ये तो क्या था आपका दोस्तों, फुल डायामीटर, मतलब इसको आउटसाइड या मेजर डायामीटर बोल देते हैं। और ये क्या था आपका, माइनर डायामीटर। अगर तुम मेजर डायामीटर में से, अगर आप मेजर डायामीटर में से क्या निकाल दो, आप देखो आधी ये और आधी है, टोटल गहराई हो गई। अगर एक साइड की गहराई फुल ले लेते हैं अपन इसकी, है ना, आधी तो ये और आधी ये, मतलब फुल ले लेते हैं, वन साइड की फुल जो आपके क्या होगी, आपके वन साइड की फुल क्या होगी आपकी गहराई होगी, उसको आप मेजर डायामीटर में से घटा दो, तो आप देखो इसका मान एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा, है ना, लगभग आपका मान क्या हो जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा। तो ये था आपका क्या, मेजर डायमीटर। जैसे एज ए मैं इसमें देखता हूं आपके, तो देखिए दोस्तों ये है, ठीक है, ये आपका कोई ये बना लिया अपन ने। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसकी अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक तो ये क्या है आपका, ये वाला पोर्शन तो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपका मेजर डायामीटर कहलाएगा। इसको अपन आउटसाइड डायामीटर या मेजर डायामीटर, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा आपका, माइनर डायामीटर। लेकिन इसके बीच में जैसे मान के चलो इसकी गहराई कितनी है आपकी, 6 है, कितनी है आपकी, 6 mm आपके गहराई है चूड़ी की। तो देखो 6 ही इधर होगी आपकी, सीधी सी बात है। अगर गहराई की अगर हम बात करें तो ये भी कितनी होगी, 6 होगी, है ना। लेकिन गहराई तो आपकी एक ही होगी,
चाहे इधर से मेजर कर लो चाहे इधर से कर लो। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूं तो आपके ये क्या होगा, अगर इसके बीचों बीच होके ले रहे थे अपन पिच पे होके, तो ये आपका पिच डायामीटर आ रहा था, यही तो था आपका। अगर मैं इसमें से टोटल में से इसको निकाल दूं, 3 इधर से और 3 इधर से, मतलब टोटल वही 6 हो रहा है। अगर मैं मेजर डायामीटर में से एक साइड की आपके क्या निकाल दूं, गहराई निकाल दूं, तो आपके जो बचेगा वो आपका किसका मान बच जाएगा आपका, अगर ये आपका 20 है, ठीक है दोस्तों, और गहराई कितनी है आपकी 6, अगर 20 माइनस 6 कर दूं तो 14 जो बचेगा आपका वो क्या होगा दोस्तों, है ना, 14 जो बचेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका पिच डायामीटर होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि आपका जो पिच डायामीटर है, ठीक है, पिच डायामीटर की अगर बात की जाए तो पिच डायामीटर क्या होगा दोस्तों, आपके मेजर डाया मतलब अधिकतम व्यास, इसमें से माइनस आपके कर दें अपन क्या, वन साइड फुल डेप्थ, है ना, फुल डेप्थ को अगर घटा दिया जाए तो आपका क्या होगा, जैसे इसमें मेजर डायामीटर कितना दे रखा है, इसमें मेजर डायामीटर आपका 20 दे रखा है और वन साइड की आपकी 6 दे रखी है, तो यहाँ पर पीडी का मान कितना हो गया दोस्तों, 14 mm हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। ये तो था आपका दोस्तों पिच व्यास। ठीक है, कि पिच व्यास इस प्रकार से हमने तीनों व्यास देख लिए, आउटसाइड डायामीटर, इनसाइड डायामीटर, पिच डायामीटर। ठीक है, फिर हमने पिच डायामीटर को निकालना सीख लिया कि आपके मेजर डाया में से आपके क्या माइनस कर दें अपन दोस्तों, वन साइड आपकी फुल डेप्थ अगर माइनस कर दी जाए तो आपका क्या निकल के आ जाता है, आपका पिच डायामीटर निकल के आ जाता है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट बनता है आपका क्रेस्ट। किसका बनता है, आपका क्रेस्ट का। तो देखिए क्रेस्ट मैंने आपको बताया था, इसको ही अपन शिखर भी बोल देते हैं और इसको आपका क्या बोल दिया जाता है, आपका चोटी भी कह दिया जाता है, शिखर या चोटी। ठीक है दोस्तों, शिखर या चोटी क्रेस्ट की अगर बात की जाए तो क्रेस्ट में क्या होता है आपके, मैंने बताया था आपको, फ्लैंक की तिरछी सतह, तिरछी सतह जहां ऊपर जाकर मिलती हैं, ऊपर जाकर मिलती हैं, वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह आपका क्रेस्ट कहलाता है। ठीक है, क्रेस्ट समझ में आया। मैंने आपको बताया था जैसे ये वाली तिरछी सतह फ्लैंक है और ये दो तिरछी सतह आपस में जिस बिंदु पर ऊपर मिलती हैं वो आपका क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, क्रेस्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इसमें, दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, दूसरा होता है आपका किसका, रूट। दूसरा पॉइंट किसका होता है आपका, रूट। इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका रूट को गर्त कह दिया जाता है। ठीक है, या फिर हम इसको जड़ बोल देते हैं। रूट जो होती है ये क्या होती है, अब फ्लैंक की तिरछी सतह। तो देखिए यहां पर अपन एक डायग्राम ले लेते हैं जिससे आपको पता रहेगा। देखिए इसमें ये वाली सतह तो आपके क्या हो गई दोस्तों, ये तो फ्लैंक हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी फ्लैंक, और फ्लैंक की दो तिरछी सतह जिस बिंदु पर मिल रही हैं इसको आपका क्या कह देंगे अपन, इसको क्रेस्ट कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, आपका क्रेस्ट। ठीक है, और अब इसमें आप देखोगे कि आपके नीचे जाकर भी मिलेगा ये कहीं ना कहीं। भाई यहां से जैसे ये नीचे आपके जिस बिंदु पर मिल रहा है, इस बिंदु पर जहां पर आपके नीचे जाकर मिलता है इसको आपका क्या कहा जाता है, आपका इसको हम बोल देते हैं दोस्तों रूट कह दिया जाता है, जड़ या रूट कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना क्या हो गया कि भाई फ्लैंक हो गई ये वाला पोर्शन, और फ्लैंक की जो तिरछी सतह है जिस बिंदु पर आपके ऊपर मिल रही है वो तो हो गया क्रेस्ट, और आपके नीचे जहां जिस बिंदु पर मिल रही है इसको आपका रूट या जड़ कह दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं आपके क्या, फ्लैंक की तिरछी सतह, तिरछी सतह जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर नीचे जाकर मिलती हैं, नीचे जाकर मिलती हैं, वह आपका क्या कहलाता है दोस्तों, मिलती हैं वह रूट कहलाता है। ठीक है, रूट कहलाता है, कोई बात नहीं। इसके बाद अगर हम देखेंगे आपके अगला जो पॉइंट है आपका वो बनता है दोस्तों पिच से, है ना। पिच को बाद में देख लेंगे, पहले अपन फ्लैंक देख लेते हैं।
फ्लैंक क्या होती है? फ्लैंक आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बता ही दिया फ्लैंक क्या होती है। ठीक है दोस्तों, फ्लैंक। देखिए फ्लैंक से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। पहला पॉइंट तो फ्लैंक की परिभाषा देखते हैं अपन, क्या होगी आपकी। तो फ्लैंक की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, कि आपकी जो चूड़ी की तिरछी सतह होती है वही आपके क्या कहलाती हैं, आपकी फ्लैंक कहलाती हैं। जितनी भी आपके तिरछी सतह होती हैं चूड़ी में, तो हम कह सकते हैं कि आपके पहला पॉइंट, चूड़ी की तिरछी सतह, चूड़ी की तिरछी सतह आपके क्या कहलाती हैं दोस्तों, चूड़ी की तिरछी सतह आपके कहलाती हैं फ्लैंक। ठीक है, फ्लैंक कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट आप देखिए दोस्तों, आपके जो नट और बोल्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे अधिक दबाव कहाँ रहता है, सबसे अधिक दबाव कहाँ रहता है। जैसे ही मैं अगर मार्कर ले लेता हूं, अब हम नट और बोल्ट इस पर क्या करेंगे, कसेंगे। अब जब नट और बोल्ट कसते हैं आपस में, तो नट और बोल्ट का कौन सा पार्ट जो है आपके आपस में संपर्क में रहता है ना। जैसे मान के चलो ये मार्कर है और ये आपका एज ए बोल्ट मान लो, ये बोल्ट में ये नट लगा दिया मैंने, ये नट है और ये बोल्ट है आपका, इसमें मैंने इसको फिट कर दिया। अब ये देखो, ये आगे का हिस्सा तो इससे टच नहीं हो रहा, लेकिन नट और बोल्ट हम इस पे टच कर रहे हैं, ठीक है। और हमने किसी पार्ट को जोड़ दिया, जब उस पर आपका प्रेशर लगाया जाएगा तो क्या होगा, दबाव कहां पड़ेगा। अब मैं इसको खींचता हूं तो दबाव कहां पड़ेगा, बीच में थोड़ी पड़ेगा, जहां से मेरे संपर्क में है वहीं पे तो दबाव रहेगा आपका सबसे अधिक। तो जब हम देखते हैं कि जो नट और बोल्ट होते हैं आपस में फ्लैंक वाली जो सतह होती हैं वो आपके संपर्क में रहती हैं, तो सबसे अधिक दबाव भी कहां होगा, आपका फ्लैंक पर होगा, क्योंकि आपके संपर्क में कहां रहता है, वो आपका फ्लैंक पर रहता है ना। तो ये वाली तिरछी सतहों पर उसकी फ्लैंक नट की और आपके बोल्ट की आपस में संपर्क में है, तो जहां से संपर्क में होता है दबाव भी वही होता है। जैसे ड्रिल में मैंने आपको पकड़ के बताया था, लोड पॉइंट पर लग रहा है, लेकिन कहां लगता है वो आपका, कौन सहन करता है, आपका सैंक सहन करता है ना, इसीलिए तो सैंक दिया जाता है। तो सेम वही बात है। तो यहां पर हम कह सकते हैं चूड़ी में सबसे अधिक दबाव इसी भाग पर रहता है, सबसे अधिक दबाव इसी भाग पर होता है, इसी भाग पर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट क्वेश्चन आ जाता है कि मेल और फीमेल पार्ट आपके किस हिस्से पर संपर्क में आते हैं, तो क्रेस्ट पर आते हैं, रूट पर आते हैं, कहाँ आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फ्लैंक पर आपके नट और बोल्ट आपस में संपर्क में आते हैं। तो हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं दोस्तों, आपके फ्लैंक पर क्या कह सकते हैं अपन, फ्लैंक पर मेल व फीमेल पार्ट, है ना। फीमेल, फीमेल का मतलब हो गया दोस्तों नट, ठीक है, और मेल का मतलब हो गया बोल्ट, इसको हम बोल देते हैं नट। ठीक है, आपस में फ्लैंक पर संपर्क में आते हैं, फ्लैंक पर संपर्क में रहते हैं, और जहां संपर्क में रहेंगे वहीं तो रहेगा आपका, संपर्क में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, संपर्क में रहते हैं। तो एक चीज तो आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक दबाव भी इसी भाग पर होता है और लोड भी यही सहन करता है। ठीक है, आपके चूड़ी में लोड सहन करने का काम भी कौन करता है, आपका यही करता है। हम कह सकते हैं ये आपके चूड़ी में सबसे अधिक दबाव सहन करता है, चूड़ी में सबसे अधिक दबाव सहन करता है, अधिक दबाव सहन करता है। ठीक है, सहन करता है, कोई बात नहीं। आपके दोनों पॉइंट हो गए दोस्तों। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका अगला पॉइंट क्या बनेगा यहां से, तो देखिए अगला पॉइंट बनता है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, पिच का। ठीक है, अगला पॉइंट किसका बनेगा आपका, अगला पॉइंट बनेगा आपका पिच। तो देखिए पिच क्या होती है आपकी, अगला पॉइंट आपका बनेगा पिच से, कि आपके पिच क्या होती है ना। तो देखिए पिच का मतलब क्या होता है दोस्तों, पिच की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था पिच कौन सी होती है, एक क्रेस्ट हो गया, भाई ये आपका क्रेस्ट हो गया इस प्रकार से, ठीक है, ये क्रेस्ट है आपका, एक दूसरा क्रेस्ट ये है। ठीक है, अब हमने बताया था आपको कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के मध्य, ये क्रेस्ट दूसरा क्रेस्ट संगत दूसरा क्रेस्ट और इसके मध्य, और कैसे आपके ये अक्ष हो गई आपकी,
अक्ष के कैसे होगा दोस्तों, समांतर जो दूरी होती है वो आपके क्या कहलाती है, आपकी पिच कहलाती है। यही तो थी आपकी पिच भाई, एक क्रेस्ट से संगत, संगत का मतलब होता है जस्ट आगे वाला, आगे वाले क्रेस्ट के मध्य और अक्ष के कैसे आपके समांतर जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है, आपकी पिच कहलाती है। तो हम इसमें परिभाषा में नोट कर सकते हैं दोस्तों, पिच को हमेशा हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आपका पी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो देखिए पिच क्या होती है आपकी, पिच की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं क्या, आपके चूड़ी के एक क्रेस्ट से, एक क्रेस्ट से संगत क्रेस्ट के मध्य और अक्ष के कैसे दोस्तों, अक्ष के क्या होगी आपकी, अक्ष के समांतर जो दूरी होगी आपकी, समांतर दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, समांतर जो दूरी होगी वह आपके क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ठीक है, इसको समांतर दूरी को हम क्या कहते हैं, आपके पिच कहलाती है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, P बराबर आपके क्या होता है दोस्तों, 1/के TPI। 1/के TPI का मतलब होता है कि थ्रेड पर इंच, जैसे मान के चलो दोस्तों, इसमें आपने देख लिया होगा इस प्रकार से कि आपके मान के चलो यहां से यहां तक की दूरी जो है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी आपकी 1 इंच है। कितनी है दोस्तों, 1 इंच। और इस 1 इंच में जो चूड़ियों की संख्या होती है, टीपीआई का मतलब होता है दोस्तों, आपके टीपीआई का मतलब क्या होता है, अगर टीपीआई का मतलब आप देखना चाह रहे हो तो आपको थ्रेड प्रति इंच, थ्रेड प्रति इंच बोलते हैं इसको दोस्तों, टीपीआई को थ्रेड पर इंच बोला जाता है। तो 1 के आपका क्या हो गया, थ्रेड पर इंच। अर्थात अगर आपको पिच निकालनी है, जैसे आपको यहां पर दे दिया दोस्तों 10 है ना, अब आप काउंट करके यहां पर हम देख लेते हैं 1 इंच में कितनी चूड़ियां हैं, 10 है। ठीक है, जितनी दूरी है इसमें चूड़ियों की संख्या कैसे है, आपको 10 है। तो आपको अगर इस प्रकार से दे रखा है कि 10 टीपीआई, ठीक है दोस्तों, या फिर आपको दे रखा है 8 टीपीआई, ठीक है, या फिर आपको क्या दे रखा है, 8 टीपीआई दे रखा है, मतलब 10 चूड़ी प्रति इंच और आपके 8 चूड़ी प्रति इंच, या फिर आपको दे रखा है आपका दोस्तों 40 टीपीआई। तो आपसे अगर पूछ ले कि आपके इनके पिच क्या होगी, तो आप पिच आसानी से निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, बताइए। तो देखिए 10 टीपीआई और 8 टीपीआई और 40 टीपीआई, इसमें आप डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, अगर पिच का मान निकालना है इन तीनों में तो आप आसानी से आपके पिच का मान निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, फॉर्मूला क्या है आपका, 1/के TPI, और 1/के TPI तो आपको दे ही रखे हैं 10 TPI, तो 1/10 कर दो, इसकी पिच कितनी आ जाएगी, 0.1 mm आ जाएगी। बताओ आएगी या नहीं आएगी। इसी प्रकार से आपके क्या करो, आपके 1/8 करो, है ना, 1 क्या कर दो, आपके 8 कर दो। ठीक है, तो आप देखो इसमें अगर हम बात करें आपके तो आपका कितना हो जाएगा, इसमें भाग दोगे तो आपका 0.125 आ जाएगा, है ना, इतने एमएम की पिच निकल के आ जाएगी। और इसी प्रकार से आपका यहाँ पर अगला फॉर्मूला आपको अप्लाई कर दो, वही फॉर्मूला सेम है, 1/के TPI। इसमें देखिए आप दोस्तों 40 चूड़ी दे रखी है, तो इसमें 1/40 चूड़ी कर देंगे अपन, और 40 चूड़ी करने के बाद इसमें आप देखोगे तो 0.025 mm आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इस प्रकार से चूड़ी की पिच निकल के आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि ये किस में होता है, आपके माइक्रोमीटर में स्लीप पर होता है। किस पे होता है आपका दोस्तों, माइक्रोमीटर में स्लीप पर जो होता है वो आपके यही चूड़ियां होती हैं, उसमें 1 इंच में माइक्रोमीटर में 40 चूड़ियां होती हैं स्लीप वाले भाग पर। एक प्रत्येक भाग को बराबर 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग को 4 बराबर भागों में, तो 1/4 इंटू 1/10, 1/40, वहां पर जो पिच आती है 0.025 आती है। आती है नहीं आती, टोटल भाग कितने होते हैं आपके, 25 होते हैं भाई, 0.025। ठीक है, और आपके टोटल भाग कितने होते हैं, 25, यही तो होता है आपका भाई कुल भाग। और आपके एक भाग जो हम लीस्ट काउंट निकालते हैं कम से कम, वो आपका इसी प्रकार से तो निकालते हैं अपन, है ना। तो अगर ऊपर से पॉइंट हटाना है तो नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे, 25,000 हो जाएगा। और इंच में जब वहां पे मान आएगा तो आपको पता है 25 से 25 मतलब 1/1000, तो 0.001 आता है या नहीं आता इंच में। तो वहां पर 1 इंच में चूड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों,
40 होती है, तो 1/40, तभी तो मान 0.001 इंच आता है ना, क्योंकि कुल भाग 25 और आपके एक भाग का मान कितना निकल के आया अपना 0.025। एक भाग मतलब थिम्बल पर तो 0.5 होता है, पर 25 टोटल भाग है, उनको दो बराबर भागों में बांटा था, तो वहां पर 0.5 आया। और यहां पर अपना क्या होता है, आपके 25 भागों को 10 बराबर भागों में बांटा और फिर प्रत्येक को 4 बराबर भागों में बांटा, तो आपके कितने हो गए टोटल भाग, 40 हो गए एक के, तो 1/40 और इनटू कितना मान आया आपका 0.025 आया एक भाग का मान, मतलब उसकी पिच इस पेंडल पर कितनी आएगी निकल के आपकी 0.025, और उसमें आपके कुल भाग होते हैं 25, उसमें भाग दोगे तो आपका 0.001 इंच में मान आ जाता है ना। और ये जो है आपका ये 8 टीपीआई, हमेशा बीएसडब्ल्यू में ज्यादातर आपके 8 टीपीआई का प्रयोग किया जाता है, बीएसडब्ल्यू जो थ्रेड होती है, ठीक है। आगे की चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में आपके डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा थ्रेड का जो टॉपिक चल रहा था, थ्रेड के केवल अपने पार्ट्स चल रहे थे, जिसमें आपके थ्रेड के कौन कौन से भाग होते हैं, किस पार्ट का क्या काम होता है। तो हमने आपका फ्लैंक पढ़ लिया था, रूट पढ़ लिया था, क्रेस्ट भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम देखो दोस्तों, उसमें और भी देखते हैं आपके जो थ्रेड थी आपकी, है ना। पहले तो हम थ्रेड को देखते हैं। हमने एक्सटर्नल डायामीटर, इंटरनल डायामीटर, सारी चीजें आपके पढ़ ली थी इस प्रकार से। अब आप देखिए, हमारा जो नेक्स्ट जो अपना मेन पॉइंट है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। थ्रेड के और कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, थ्रेड के कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आपकी थ्रेड होती है, उसमें इंटरनल डायामीटर क्या होता है, एक्सटर्नल डायामीटर क्या होता है, वो सारी चीजें हम आपको बता चुके थे, ठीक है दोस्तों। आपके पिच का भी टॉपिक हमने कवर कर लिया था कि आपके पिच क्या होती है, किस प्रकार से हम पिच को निकालते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें आपके लीड, ठीक है। लीड का आपका सीधा सा संबंध जो होता है, देखो दोस्तों, अगर हम लीड की बात करें तो लीड क्या होगी, और एक है आपका क्या, इसमें आपका हेलिक्स, भाई ये इस प्रकार से, ये इससे जोड़ दिया। थ्रेड इस प्रकार से होंगी आपकी, भाई ये जो थ्रेड है अपनी, इनकी अगर बात की जाए, देखो ये क्रैस्ट हो गया, ऊपर वाला पॉइंट ये जो है आपके क्रैस्ट हो गए, ठीक है, ये पॉइंट वाला जो है। और क्रैस्ट के बाद में आपका क्या होगा दोस्तों, आपके रूट होता है, जो नीचे वाली सतह होती है ना, क्रैस्ट, रूट, फ्लैंक, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक आपका क्या होता है, आपका इफेक्टिव डायामीटर होता है। इफेक्टिव डायामीटर से आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो देखिए इफेक्टिव डायामीटर जो होगा वो आपका क्या होगा। सबसे पहले तो इसमें हेलिक्स एंगल की अगर हम बात करें कि हेलिक्स एंगल कहाँ होता है, तो देखिए हेलिक्स एंगल कहाँ होगा दोस्तों, जो आपके ये तिरछी लाइन आ रही है, भाई ये स्लोप हो गया, ढलान हो गया इसका, और इस ढलान के साथ में अक्ष पर एक लंब डाल दो आप। अक्ष पर क्या डालो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपका एक लंब डाल दिया जाए इस प्रकार से, ये आपने लंब डाल दिया सीधा, भाई अक्ष पर हमने क्या डाल दिया, आपका लंब डाल दिया, है ना। अब लंब डालने के बाद आप देखो यहां पर आपका एंगल बन रहा है, या फिर आपका ये एंगल बन रहा है, तो ये आपका स्लोप हो गया, ढलान हो गया। ये जो एंगल होता है दोस्तों, इसको आपका बोला जाता है हेलिक्स एंगल। कौन सा एंगल बोला जाता है आपका, इसको आपका बोला जाता है हेलिक्स एंगल, ठीक है। तो देखिए हेलिक्स एंगल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, हेलिक्स एंगल किस प्रकार से होगा आपका, भाई अक्ष के साथ, ये हमेशा ढलान पर बनता है आपका, है ना। जो स्लोप होता है, ये वाली आपकी जो स्लोप है, ढलान है, झुकाव है, अब इस झुकाव पर हम क्या करेंगे, आपका सीधा लंब डाल देते हैं, ठीक है। मतलब ये आपने क्या डाल दिया, इस पर सीधा लंब डाल दिया, तो अक्ष के साथ में अभी आपके एंगल बनाएगा ढलान, और जो एंगल बनाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, आपका हेलिक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हेलिक्स एंगल की बात करें तो हेलिक्स एंगल क्या होगा प्यारे साथियों, यदि ढलान के साथ हम क्या करते हैं दोस्तों, ढलान के साथ आपका क्या कर दिया जाए, अक्ष पर लंब डाल दिया जाए, अक्ष पर लंब डाल दिया जाए, तो आपका क्या होगा, आपका जो होगा दोस्तों वो क्या कहलाता है, आपका दिया जाए
तो जो कोण आपका होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका हेलिक्स एंगल कहलाता है। अब देखिए हेलिक्स एंगल का कभी कभी आपका फॉर्मूला है, इसको अपन टेन थीटा से निकालते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आपके लीड में, है ना, आपके क्या करेंगे दोस्तों, लीड में अगर हम किसका भाग दे दें, ये आपका लीड हो गया, ठीक है दोस्तों, और लीड में अपन आप भाग दे दो पाई इंटू आपके पिच डाया का। पिच डायामीटर होता है आपका, उस पिच डायामीटर का आप इसमें भाग दे दो, टेन थीटा का आपका भाग किसमें दे दो दोस्तों, आप इसमें आपके लीड अपॉन के पाई इंटू लीड अपॉन के पाई इंटू पिच डायामीटर, है ना। अब देखो दोस्तों इसमें दो चीज आई, एक तो आपकी लीड आ गई और एक पिच डायामीटर आया, है ना। तो इसका मान लगभग हम बात करें, इसका जो मान होता है दोस्तों हेलिक्स एंगल का, इसका मान लगभग आपका 16.57 16.57 डिग्री के समथिंग आपका इसका मान रखा जाता है। ये हेलिक्स एंगल आप समझ गए होंगे, हेलिक्स क्या होता है, ठीक है दोस्तों। हेलिक्स एंगल के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक तो लीड आ गई और एक क्या हो गया दोस्तों, एक आपके हो गई आपकी पिच डायामीटर। तो इन दोनों चीजों को हम देखते हैं कि आपके इसमें ये किस प्रकार से होती हैं। तो देखिए दोस्तों लीड क्या होती है, अगला जो पॉइंट है अपना वो क्या है, आपका लीड का है। अगला पॉइंट क्या होता है, थ्रेड में आपके लीड दी हुई होती है। तो देखिए लीड का मतलब होता है आपका अग्रता, मतलब आगे बढ़ना। आगे बढ़ने की कंडीशन क्या होती है दोस्तों, जैसे इस प्रकार से ये हमारी थ्रेड है, ठीक है, और इस थ्रेड पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए ये आपके इस प्रकार से थ्रेड हो गई, ठीक है। और इस थ्रेड में हम क्या करते हैं, ये आपकी थ्रेड है, ठीक है। तो इस थ्रेड में हम क्या करेंगे, अगर मान के चलो लीड क्या होती है भाई, इस पर आपका क्या करेंगे अपन, अपने पास में नट है और उस नट को यहां से एक पूरा चक्कर हम क्या करवा देते हैं दोस्तों, आपका रोटेट करवाते हैं, ठीक है। ये कोई आपका क्या है, बोल्ट है जिस पर चूड़ियां कटी हुई हैं, इस पर मैं एक नट कसता हूं। अगर मैं नट कसूंगा तो एक पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री पे घुमाता हूं। तो दोस्तों आप बताइए ये आपका कहाँ जाके रुकेगा, बीच में तो कहीं रुकेगा नहीं, तो आपके यहां जाके रुकेगा, आपका है इस वाले पोर्शन पर आपका जाकर रुकेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि आपके यहां से यहां तक जो दूरी तय कर रहा है, मतलब जो आपका बोल्ट होता है, ठीक है दोस्तों, जो आपका नट होता है बोल्ट पर आपके जितनी दूरी तय करता है एक चक्कर में, वो आपके क्या कहलाती है, लीड कहलाती है, अग्रता कहलाती है। सीधी सी सिंपल परिभाषा भी हम देख लेते हैं, बाकी लीड और पिच में कनेक्शन देखेंगे जब आपके सिंगल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट पढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, लीड क्या होगी आपकी, अगर लीड की बात की जाए तो देखिए जब नट को बोल्ट पर एक पूरा चक्कर घुमाया जाए, है ना, हमने एक चक्कर घुमाया तो जितनी दूरी तय कर रहा है, क्योंकि बीच में तो रुकेगा नहीं, इस क्रेस्ट पर जाकर रुकेगा, और यही आपके पिच होती है या नहीं होती। फिर आप कहोगे कि साहब पिच और लीड में क्या अंतर है ना। तो देखिए पिच और लीड में अंतर क्या है वो अपन देखेंगे किस प्रकार से होता है। फिलहाल आपका जब इसको अपन क्या कहते हैं, आपका घुमाया जाता है तो जितनी दूरी आपके क्या है, जितनी दूरी तय करता है, सेम आपके फीड ड्रिल में, और यहां पर क्या होगी आपकी लीड, जितने आगे बढ़ता है यह आपका क्या कहलाता है दोस्तों, लीड कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, लीड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने क्या था, ये आपके कुछ भाग थे, आपके लीड होता है, फ्लैंक होता है ना, पिच डायामीटर है। तो देखिए पिच डायामीटर क्या होता है दोस्तों, पिच डायामीटर भी आप देख लो, क्योंकि पिच डायामीटर आपने नहीं तो वहां पर शायद हमने नहीं पढ़ा है। तो देखिए पिच डायामीटर क्या होता है, अगर हम बात करें आपके पिच डायामीटर की, तो देखिए दोस्तों पिच डायामीटर क्या होगा आपका। अब देखो पिच डायामीटर में हमारे पास में दो चीजें हैं। देखिए पिच डायामीटर में क्या होता है आपका, अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से होगा आपका, मतलब हमारे पास में तीन डायामीटर थे भाई। सबसे पहला ऊपर वाला जो था आपका ये वाला पोर्शन,
ये किसका था, मतलब क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो था आपका, वो क्या था, क्रेस्ट टू क्रेस्ट में अगर हम देखते हैं तो देखिए ये वाला जो था ये तो आपका क्या था मेरे प्यारे साथियों, बताइए ये क्या था, ये तो था आपका क्या, ये तो था आपका आउटसाइड डायामीटर। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आपका क्या, ओडी, आउटसाइड डायामीटर, या फिर आपका मेजर डायामीटर। और दूसरा जो था आपका यहां से ये वाला जो पोर्शन था ये क्या था दोस्तों आपका, इनसाइड, आईडी डायामीटर बोल देते हैं इसको, इनसाइड डायामीटर होगा। और एक होता है मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से, मतलब इनके बीचों बीच हो गया, ये काल्पनिक होता है। कैसा होता है आपका, ये आपका काल्पनिक होता है। ठीक है, कैसा होगा आपका, काल्पनिक होता है, क्योंकि इसकी अपन कल्पना ही कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जो ये आपका डायामीटर आपका निकल के आया है ये वाला, ये कौन सा होगा दोस्तों, पिच डाया, मतलब पीडी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे आप इस थ्रेड को लेते हो इस प्रकार से, तो इसकी जो चौड़ाई है वो तो सभी जगह स्लोप में आपके समान होगी। भाई यहां से यहां तक तो आपकी चौड़ाई समान होगी ना, तो ये जो चौड़ाई है, इतनी दूरी, ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस की बात करें, इतना ही स्पेस आपके इस पिच लाइन पर कहाँ आ रहा है, मतलब ऊपर तो आएगा नहीं ना, यहाँ आएगा, लगभग बीचों बीच होके आपके इस स्पेस की ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों क्या होनी चाहिए आपकी, बराबर होनी चाहिए। जितनी दूरी आपकी ये है उतनी दूरी इस लाइन पर कहाँ आ रही है, इन दोनों लाइनों के बीच में, उसको ही हम क्या लेते हैं, आपका आधार मान के आपका पिच का वो लिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, जहां भाई यह क्या सा होता है दोस्तों, एक तो काल्पनिक होता है पहली चीज, तो कैसा होता है आपका, काल्पनिक व्यास होता है ना। हालांकि इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, हम कह सकते हैं कि थ्रेड में जो स्पेस है, थ्रेड स्पेस की मोटाई, थ्रेड स्पेस की जो मोटाई है वो आपकी क्या होगी दोस्तों, थ्रेड स्पेस की जो मोटाई है वो आपके क्या है, पिच लाइन पर बराबर होगी। पिच लाइन पर जहां बराबर हो जाएगी, पिच लाइन पर मतलब यहां अगर ये दूरी दोनों समान है तो यहीं होके आपके क्या आएगा, पिच डायामीटर वाली लाइन आएगी। पिच लाइन पर बराबर हो, है ना, बराबर हो, वहां हम क्या लेते हैं दोस्तों, वहां आपका पिच डायामीटर लिया जाता है। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, आपका पिच डायामीटर ले लिया। अब इसको डायरेक्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो दोस्तों ये लगभग इसको आधे पे होके चल रहा है। आधे का मतलब अगर आप देखोगे यहां से यहां तक आपके रूट टू क्रेस्ट ये वाली जो दूरी है ये आपके डेप्थ कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है आपके गहराई। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी गहराई हो गई। अब इस डेप्थ की अगर हम बात करें तो देखो डेप्थ जो होगी, अब अगर हमारा बोल्ट है, ठीक है दोस्तों, आपका क्या है, बोल्ट है, और इस बोल्ट पर आपके चूड़ियां कटी हुई हैं, तो देखो एक तो नीचे वाला हिस्सा हुआ और एक ऊपर वाला। अगर चूड़ी की आप गहराई निकालोगे, चाहे इधर से मेजर कर लो चाहे इधर से कर लो, करोगे तो एक ही साइड से ना, है ना। तो देखो इसमें वही वाली बात आ रही है कि इसमें से अपन गहराई को हटा दें। देखो आधी तो यहां से, आधा तो ये ऊपर वाला पोर्शन हटा दो आप, ये वाला, है ना। भाई पिच डायामीटर अगर आपको निकालना है तो आधा इधर से हटा दो और आधा आप इधर से हटा दो, मतलब चूड़ी की एक गहराई एक तरफ की ले लें अपन, आधा और आधा मिलके आपका पूरा हो गया। इसमें अपन क्या करें, आपके मेजर डायामीटर में से इसको अगर निकाल दिया जाए तो बचा कुचा क्या होगा आपका, पिच डायामीटर होगा। होगा या नहीं होगा, अगर भाई मैं इसको हटा देता हूं ऊपर से और इधर से हटा देता हूं तो जो दूरी बचेगी वो आपकी क्या बचेगी, पिच डायामीटर की बचेगी, है ना। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, आपका क्या कह सकते हैं दोस्तों, आपका जो पिच डायामीटर का फॉर्मूला है वो आपका क्या बनेगा, पिच डाया बराबर आपका मेजर, मतलब मेजर का मतलब बड़ा व्यास, थ्रेड का जो अधिकतम व्यास होता है उसको अपन मेजर डायामीटर कहते हैं। मेजर डायामीटर में से आप माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे बताइए आप, डेप्थ जो गहराई है उसको आप क्या कर दो दोस्तों, डेप्थ को माइनस कर दो। आपके थ्रेड की जो डेप्थ है उसको आपका माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसकी गहराई आपके 3 mm है, ठीक है, इधर से भी 3 mm होगी तो यहां से भी कितनी होगी आपकी 3 mm होगी। गहराई तो सभी जगह समान होगी, नीचे मेजर करो चाहे ऊपर करो चाहे बीच में करो, भाई सब जगह गहरा तो आपका 3 mm ही होगा, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें और आपको आउटसाइड डायामीटर आपको दे रखा है आपका 20 है, ठीक है। भाई अगर हम मान के चलें आपको
किसी थ्रेड में आपका मान दे रखा है, किसी थ्रेड का पिच डायामीटर, डाया ज्ञात करो। पिच डायामीटर ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए पिच डायामीटर ज्ञात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, आपके अधिकतम व्यास में से, मेजर डाया में से, इसमें मेजर डाया दे रखा है कितना आपका 20, तथा गहराई दे रखी है आपके कितनी, गहराई आपके दे रखी है 3 mm। कितनी दे रखी है आपकी 3 mm। तो आपको ज्ञात करना है। अब आसानी से आप क्या करो भाई, गहराई को, जो आपके गहराई दे रखी है उस गहराई को आप क्या करो, इसमें से माइनस कर दो। तो आपका क्या बच जाएगा भाई, मेजर डायामीटर 20 है और आपके डेप्थ कितनी है 3, तो पिच डायामीटर कितना आ जाएगा मेरे सब प्यारे साथियों, आपका 17 आ जाएगा, है ना। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने गहराई क्यों ली है, अगर ये 3 है तो 1.5 तो ये बची होगी, है ना, और 1.5 आपके नीचे बची होगी, 1.5 और 1.5 3 होगी, मतलब गहराई को आप इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, जो बच जाएगा आपका वो क्या बचेगा दोस्तों, पिच डायामीटर आपका बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए अगला जो पॉइंट है वो आपका कौन सा होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें गहराई, ठीक है। अब गहराई का आपका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम इसमें डेप्थ की बात करें, थ्रेड की जो गहराई है, डेप्थ होती है, वो आप किस प्रकार से निकालोगे, ठीक है। तो देखिए डेप्थ किस प्रकार से निकालेंगे, भाई हमें भी पता है डेप्थ आपके इस प्रकार की होगी या नहीं होगी बताओ। ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये गहराई अगर आपको दिख रही है तो ये वाली गहराई होगी या नहीं होगी, बताइए प्यारे दोस्तों। ये वाली आपके क्या होगी, यहां से यहां तक ये आपके गहराई होगी, अर्थात मैं कह सकता हूं रूट से क्रेस्ट, आपके रूट से क्रेस्ट के मध्य जो दूरी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी रूट से क्रेस्ट के मध्य क्या होगी, आपकी लंबवत, मध्य लंबवत जो दूरी होगी, लंबवत दूरी आपके क्या कहलाती है दोस्तों, गहराई कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, गहराई, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका गहराई कहलाती है, ठीक है। आपके क्रैश टू रूट के मध्य जो लंबवत दूरी होगी वो आपके क्या कहलाएगी, गहराई कहलाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए आप, इस गहराई के बाद में अगर हम बात करें तो आपका अगला पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बनेगा कि गहराई का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज बताइए, आपके ये वाला जो है ये आपका आउटसाइड डायामीटर है, ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या है आपका इनसाइड डायामीटर है। तो आप एक चीज बताओ, अगर हम आउटसाइड में से इनसाइड को निकाल दें तो आपको क्या बचेगा बताइए। भाई देखो एक तो आउटसाइड मतलब टोटल 20 दे रखा है, यहां से यहां तक व्यास 20 दे रखा है, और यहां से यहां तक आपका क्या दे रखा है, ये वाला पॉइंट जो है यहां से यहां तक आपको 18 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 18। अब आप गहराई निकाल सकते हो ना यहाँ आसानी से, कितनी आएगी आपकी, ऐसे मत कर देना आपके 20 माइनस 18 2, दो तो क्या होगा दोस्तों, इसमें से एक तो ऊपर है ना, और एक क्या होगा आपका नीचे, मतलब दो इसमें भी है आपके, है ना। अगर डेप्थ आपके 2 दे रखी है तो आपका 1 mm होगी गहराई, कितनी होगी दोस्तों 1 mm, एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि देखो हमारे पास में दोनों तरफ आ रही है, मतलब डबल गहराई आएगी। ऊपर से मेजर कर लो चाहे नीचे से कर लो, गहराई तो गहराई रहेगी ना। ऐसा थोड़ी ना ऊपर से अलग कर रहे हैं नीचे से अलग कर रहे हैं, कोई बोल्ट है इधर से मापो तब भी 3 एक गहराई है और इधर से मापोगे तो वही है, लेकिन यहाँ पर डबल काउंट हो रही है। कैसे हो रही है कि आपका जो ये टोटल 20 है उसमें से इसको निकाल दिया तो ऊपर वाली गहराई भी रह गई और नीचे वाली भी, डबल गहराई निकल के आ रही है। तो इसको फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, फॉर्मूला बन जाएगा डेप्थ का, आपका मेजर डाया, भाई अधिकतम व्यास मेजर डाया माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनर डाया अपॉन के क्या करेंगे 2 करेंगे। देखिए यहां पर आपका जो मान दे रखा है मेजर डाया कितना है 20 माइनस
माइनस डाया कितना है 18। तो प्यारे साथियों, हमने इसमें 2 का भाग क्यों दिया है, ये इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर माइनस करते हैं तो आपका 2 बचेगा, लेकिन ये 2 जो है दोस्तों वो दोनों तरफ से निकल के आ रहा है, इधर वाला भी बच रहा है और इधर वाला भी बच रहा है, जबकि हमें गहराई तो एक ही तरफ से मेजर करेंगे, दोनों तरफ की क्यों करेंगे, है ना। तो इसीलिए इसमें किसका भाग दे दिया जाता है, 2 का नीचे भाग दे दिया जाता है। गहराई कितनी निकल के आ गई, 1 mm।